हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। तो अकाउंटिंग रेशियो हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का टूल होता है। हमने कुल मिला के चार टूल्स देखे थे। पहला था कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारा तीसरा टूल है। तो सबसे पहले तो देखते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो दो इंटरडिपेंडेंट या रिलेटेड आइटम्स के रिलेशनशिप को अर्थमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाता है। ठीक है। और जब ये आइटम्स हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे अकाउंटिंग रेशियोज। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे। रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू interdependent or related items, and when calculated on the basis of accounting information are called accounting ratios। तो अकाउंटिंग रेशियो के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। एक तो सबसे पहला, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। मतलब हमें पूरी बैलेंस शीट पीएनएल ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई फॉर्म में हम रेशियोज देख लेते हैं तो हमें बिजनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। रेशियो हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में भी बताता है। सोल्वेंसी का मतलब होता है बिजनेस की एबिलिटी अपनी लायबिलिटीज को पे करने में। ठीक है। रेशियो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में भी बताते हैं कि कितने अच्छे से बिजनेस अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। इस रेशियोज हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी बताते हैं, मतलब बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में भी बताते हैं। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस पे। तो सबसे पहले एडवांटेज तो वही है, सिंप्लीफाई कर देता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में भी बताता है, उसको हम असेस भी कर सकते हैं। अब अगर हम ट्रेंड रेशियोज देखते हैं तो ट्रेंड रेशियोज को एनालाइज करके हम फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। रेशियोज हमें बिजनेस के वीक एरियाज को लोकेट करने में भी हेल्प करता है। ये चीजें चीजें समझ में आई। उसके बाद आता है रेशियोज की लिमिटेशंस। तो सबसे पहले लिमिटेशन है फॉल्स रिजल्ट। अगर बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वही बिजनेस की करेक्ट पोजीशन नहीं बता रही अगर, तो रेशियोज भी जो हम कैलकुलेट करेंगे उन्हीं के बेसिस पे करेंगे, तो ये रेशियो भी हमारा गलत रिजल्ट ही बताएंगे। दूसरा, जब देखो रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही जब क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है तो रेशियोज भी उन्हें इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। मतलब जो भी हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है जिससे हम कंपेयर करके ये बता सके कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। बस हमें रेशियो पता चल जाता है कि नहीं दो चीज़ों के बीच में, लेकिन कोई स्टैंडर्ड रेशियो भी तो हो जिससे हम कंपेयर करके बता सके कि बिजनेस अच्छी पोजीशन में है या खराब पोजीशन में है। अब कई बार ऐसा होता है क्योंकि बिजनेस की पॉलिसीज अलग होती हैं, तो अलग अलग तरीके से वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अलग अलग प्रिंसिपल्स पे, मतलब जो भी उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी अजम्पशंस होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है एक अजम्पशन, वो भी पढ़ा था। तो अगर दो बिजनेस है अलग अलग पॉलिसीज पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते हम। बिजनेस प्राइस लेवल, ये जो रेशो है प्राइस लेवल चेंज को भी हम इग्नोर कर देता है, जैसे हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से रेशो भी प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर देता है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। मतलब कुल मिला के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन वो लिमिटेशन होती है, रेशियोज की भी सेम लिमिटेशंस होंगी क्योंकि डिपेंड तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही करता है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब है अगर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम ऐसा दिखा रहे हैं जैसा वो एक्चुअल में है ही नहीं, तो रेशियो भी वही काम करेंगे। बिजनेस की पोजीशन अच्छी ना होते हुए भी रेशियोज दिखाएंगे बिजनेस की पोजीशन वैसे। उसके बाद रेशियोज को क्लासिफाई किया गया है चार टाइप के रेशियोज में। सबसे पहला रेशियो होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियोज। ये रेशियो हमें बताते हैं बिजनेस की एबिलिटी कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल है या नहीं। तो कुल मिला के लिक्विडिटी रेशियो हमारी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में बात करते हैं। दूसरा रेशियो होता है हमारा सोल्वेंसी रेशियोज। ये हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में बात करते हैं। तीसरा है हमारा एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं कि अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली यूज कर पा रहा है बिजनेस। चौथा हमारा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। रेशियोज को हम चार तरीके से दिखा सकते हैं।
या तो उनको प्योर फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है जैसे 2:1, या फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब ऊपर प्योर अमाउंट नहीं आ रही, वो फ्रैक्शन में आ रही है, तो उस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं। या टाइम्स में भी शो कर सकते हैं और परसेंटेज फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली होता क्या है, ये जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, इनको हम परसेंटेज में शो करते हैं। जो हमारे एक्टिविटी रेशियो होते हैं उनको हम टाइम्स में शो करते हैं। और ये जो दो हैं, ये प्योर भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम इनके इंडिविजुअल वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये थी छोटी सी रेशियो की थ्योरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट करेंगे।